तो परफेक्ट टेन लाइनर की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक स्टूडेंट मेंटर मेंटी सेरेमनी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, बताता है कि मेरा नाम वित्सवा है और आप मुझे वाइन कहकर बुला सकते हैं। और उसका मेंटर कोड होता है 0682। फिर उसके मेंटर आते हैं और उसको वेलकम करते हैं, साथ ही उसको ये भी बोलते हैं कि देखो मैं कोई गिफ्ट तो नहीं लाया हूँ, तो इसके बदले में आज का मील मेरी तरफ से। और फिर उसके बाद रात के टाइम पे हम उसको एक क्लब के बाहर देखते हैं और वहाँ पर उसके मेंटर के अलावा और भी लोग होते हैं। और इसमें से एक लड़की होती है जो कहती है वेलकम टू परफेक्ट टेन लाइनर, ये हमारे ग्रुप का नाम है। फिर वाइन के बगल में एक और लड़का बैठा होता है जो बताता है कि मेरा नाम आम है और मैं तुम्हारे मेंटर का भी मेंटर हूँ। और ये लड़की जिसने ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया है, इसका नाम पुन है और ये मेरी मेंटर है। और ये है आक जो पुन के मेंटर है और ये है जेट जो आक के मेंटर हैं। और हाँ देखो, पुन और जेट ये दोनों कपल हैं और इसके अलावा मैं और आग भी कपल हैं। अब ये सब देखकर जेट कहते हैं कि अरे आम, तुमने इतने जल्दी जल्दी समझाया ना, उसको कुछ भी नहीं समझ आया, उसको थोड़ा टाइम तो दो समझने के लिए। और उसके बाद जेट वापस से समझाते हैं कि देखो हम परफेक्ट टेन लाइनर्स हैं और हम दोनों कपल हैं, ये दोनों कपल हैं, और जहाँ तक बात योठा की है। और तभी योठा बीच में बोल पड़ते हैं कि देखो देखो, तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो, मेरे पास भी पार्टनर है। और तभी वहाँ पर गन आते हैं जो योठा के पार्टनर हैं। उसके बाद गन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं मेरा नाम गन है, मैं योठा का पार्टनर हूँ। और बोलते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी पुन कहती है कि देखो वाइन, आज तुम फ्री हो, तुम कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये बात हमेशा इसी टेबल पे रहेगी। और तभी वहां पर आता है फाइफा जो कि योठा का भाई है और साथ ही वो वाइन को पहले से जानता है। तो आते ही कहता है कि तुम इन लोग से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम इतने ज्यादा क्यूट क्यों हो। अब उसके बाद वाइन इधर उधर चारों तरफ देख रहा होता है, सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर वो देखता है आम और आग को। आग आम को फोरहेड पे किस करता है। और ये देखने के बाद पाइन उन लोग से बोलता है कि आप लोग की क्या स्टोरी है, आप दोनों एक साथ कैसे आए, क्या आप बताएंगे। और यहाँ से शुरू होती है आम और आग की कहानी, जहाँ पर हम सबसे पहले आम को देखते हैं, जहाँ पे वो पैनल के सामने बैठा होता है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग क्यों करनी है। और वो उन लोग को वही रटा रटाया जवाब देता है और वो लोग समझ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इसके अलावा कुछ बताओ। तो उस टाइम पे वो चुप हो जाता है, तो इसलिए वो लोग उसको एक क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब वो जब क्वेश्चन देखता है तो कहता है क्या मैं इसको घर पे कर सकता हूँ। जिस पे पैनल कहता है कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और इसका वो इतना फनी जवाब देता है, कहता है कि मैंने ना बहुत एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, जैसे कि मैंने ना प्रेसिडेंट बनने की भी कोशिश करी थी और मैं प्रेयर करने भी जाता हूँ। इसके अलावा ना मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे काम किए हैं। और यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ प्लांट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा देख के वो अपने दोस्त की गोदी में चढ़ जाता है। और ये सब सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन ये सब तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। जिस पे वो कहता है अरे मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, मुझे ना वो बल्ब बदलना बहुत पसंद है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं यहाँ रहा ना तो और भी चीज़ें सीख जाऊंगा। तो उनमें से एक बोलता है कि अच्छा ये तो बता दो कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो वो बोलता है कि मेरे नाम का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू दे के जब वो बाहर आता है तो उसके दोनों दोस्त बैठे होते हैं और फिर वो उन लोग का नाम लेके बुलाता है कि सैंड एंड पो, और उन लोग को लग रहा होता है कि शायद इसका नहीं हुआ। तभी वहां पर एक सीनियर आती है और उन लोगों से उनका नाम, उनके बारे में और किस कोर्स के लिए यहाँ आए हो ये सब पूछ रही होती हैं। और यहाँ पे वो अपने दोस्तों को बताता है कि अरे मैं इंटरव्यू में पास हो गया। तभी वो सीनियर्स को बोलती हैं कि आम, क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकती हूँ। और उसके बाद वो उसकी एक फ़ोटो लेकर इंजीनियरिंग क्यूट बॉय वाले पेज पे डाल देती हैं। उसके बाद ये तीनों दोस्त बढ़िया आराम से सेटल हो जाते हैं रूम में। और फिर नेक्स्ट डे हम इन सभी लोगों को कैंपस में देखते हैं जहाँ पे वही मेंटर मेंटी वाली सेरेमनी चल रही होती है और इन्हें अपना मेंटर चूज करना होता है। उसके बाद आम स्टेज पे जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और एक चिट निकालता है। और उस चिट पे उसी सीनियर का कोड नंबर था जिसने आम की फोटो खींची थी। फिर वो आती हैं और आम को वेलकम करती हैं कि वेलकम टू परफेक्ट लाइनर। फिर वो सारे गिफ्ट वगैरह लेकर अपने रूम में आ जाता है और सोच रहा होता है कि आज का दिन कितना ज़्यादा हेक्टिक था। फिर उसका दोस्त को याद आता है कि वो पुन से, मतलब अपनी सीनियर से पूछा होता है कि इस ग्रुप का नाम परफेक्ट लाइनर क्यों है। तो वो बोली क्योंकि हम लोग का फेस एकदम परफेक्ट है। और आगे वो उसको बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फोटो जो मैंने पोस्ट करी थी उस पे 1000 लाइक्स हैं। और आगे वो बोलती हैं और मैं चाहती हूँ कि उस पेज को तुम मेरे साथ मिलके चलाओ, मतलब आगे से एडमिन का रोल तुम निभाओ। और उसके लिए उसको वो यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे देती हैं। और उसके बाद वो जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करता है उसके पास इतने नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। और उनमें से एक मैसेज वो पढ़ता है जिस पर लिखा रहता है कि एडमिन
क्या प्लीज़ आप आग की फ़ोटो डाल सकते हैं जो इंजीनियरिंग से हैं? और उधर आम की सीनियर बोली रहती है कि देखो तुम्हें बस इतना करना है कि जब भी कोई तुम्हें कोई फ़ोटो भेजे किसी सुंदर से लड़के की तो उसको पोस्ट कर देना एक अच्छे से कैप्शन के साथ। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ऐसा लड़का है जिसकी फ़ोटो तुम कभी भी पोस्ट नहीं करोगे। लेकिन उसके आगे आम को याद ही नहीं आ रहा होता है कि वो किस लड़के की बात कर रही है। तो वो झट से आग की फ़ोटो जो है पोस्ट कर देता है एक अच्छे से कैप्शन के साथ। और इधर हम देखते हैं आग को जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इस टाइम पे फील्ड में फुटबॉल खेल रहा होता है अपनी टीम के साथ। और उसकी टीम जीत भी जाती है। फिर उसके बाद जब वो लोग रेस्ट करने के लिए साइड में बैठे होते हैं तो उनमें से कौन अपना जब फ़ोन चेक कर रहा होता है तो आग की वही फ़ोटो देख लेता है। और साथ ही आग को भी फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि आग ये देखो तुम्हारी फ़ोटो। अब इस टाइम पे आग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपना फ़ोन निकालता है और उस अनोनिमस एडमिन को जो कि आम है उसको मैसेज करता है कि आप मेरी फ़ोटो डिलीट करिए, मैंने आपको कोई परमिशन नहीं दी है। अब ये मैसेज देखने के बाद आम जो है उससे सॉरी बोलता है, लेकिन तब तक आग वापस से मैसेज करता है कि मैंने ना तो आपको परमिशन दी और ना ही आप मेरी फ़ोटो डाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना हूँ। और उसके बाद वो लगातार मैसेज कर रहा होता है कि डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो, और साथ ही एक फ़ोटो भी भेजता है मिडिल फिंगर दिखाते हुए। आम सोच रहा था कैसा इंसान है, आम उसकी फ़ोटो डिलीट करता है और तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं रूम में। अब उसके बाद आम जो अपने दोस्तों के सामने कह रहा होता है कि ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। हाँ, माना कि ये थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छा दिखता है, पर इसका मुंह कितना खराब है, किसी को कुछ भी बोलता रहता है। और उसके बाद जब सैंड फोटो देखता है तो कहता है कि अरे ये तो वो है जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड द स्टार्स। तो आम कहता है ये बियॉन्ड द स्टार्स का क्या मतलब है। और उसके बाद हम आग को देखते हैं पुन के सामने और वो उनसे पूछ रहा होता है कि ये बियॉन्ड द स्टार का मतलब क्या है। तो वो बताती हैं ऐसा कोई जो कैंपस स्टार से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा हैंडसम हो, और वो है आग। और ये सुनकर आम कह रहा होता है कि अगर वो इतना हैंडसम है तो उसने टाइटल क्यों नहीं जीता। जिस पे पुन बताती है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। फिर वो पूछती है लेकिन तुम इतना ज़्यादा उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है ना कि मैं पेज नहीं चला सकता हूँ। जिसमें वो कहती हैं कि देखो तुम बस आग की फोटोज मत डालना उस पर, बाकी तो तुम कर लोगे, और मुझे ये बताओ कि तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो आम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना हैंडसम हूँ। तो वो कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पार्टिसिपेट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी आग की तरह मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वहाँ पर जेट आते हैं और वो कहते हैं कि आम तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, बिल की टेंशन मत लो, वो मैं भर दूंगा। और वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर आते हैं आग, जो उनके ही ग्रुप का एक हिस्सा है, और आते हुए कह रहे होते हैं कि अरे यार वो ना मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और जैसे ही हम उनकी तरफ देखते हैं वो जो पी रहे होते हैं वो उनके ऊपर ही पूरा थूक देते हैं। और फिर धीरे से उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आग भी हमारे ही ग्रुप में है। जिस पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें पता होगा। और इस टाइम पे आम आग को बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहे होते हैं और उनका फेस क्लीन कर रहे होते हैं टिश्यू से। फिर आग पुन से कहते हैं कि पुन तुमने पता किया कि उस एडमिन पेज के पीछे कौन है। जिस पे वो बोलती है कि अरे वो पेज। तब तक आग बोलते हैं कि जिस दिन मुझे पता चला ना कि वो कौन है, मैं ना बढ़िया से उसको पीटूंगा। इस पे जेट बोलते हैं कि सुनो आग तुम थोड़ा रिलैक्स करो, देखो ना तुमने जूनियर को किस तरह से डरा दिया है। और इस टाइम पे सच में आम एकदम कांप रहे होते हैं। फिर उसके बाद आग उठ के कहते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और अपनी शर्ट आम के ऊपर फेंकते हुए जाते हैं। फिर वो सब लोग जब निकल रहे होते हैं तो आग सबको बाय कर रहे होते हैं और फिर आम से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या था। जिस पे उन बताती है कि पियाक, इसका नाम आम है, और आप दोनों का नाम कितना सिमिलर है ना, आम और आग, आग और आम। और फिर जेट कहते हैं कि अगर तुम दोनों का नाम सिमिलर है तो तुम दोनों के नाम के मतलब भी सिमिलर होगा। तो पुन आम से पूछती है कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो वो बताता है ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई उधार ना हो, और ये सुनकर आग हंसने लगते हैं। तो आम कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं, अब जब हमारा नाम सिमिलर है तो हमारे नाम का मतलब भी सिमिलर होगा। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे नाम का मतलब है गॉड ऑफ फायर। उसके बाद आम को रूम पे देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने बेड पे तकिए से मार रहा होता है। और सैंड ये सब देख के एकदम शॉक्ड होता है। फिर उसके बाद जब आम वॉशरूम जाता है तो सैंड वापस उसके बेड पे आके देखता है ब्लैंकेट हटाकर, और अपने दोस्त पो को देख कर वो कहता है कि पो तुम ठीक तो हो ना। फिर अगले दिन आम स्टेज प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके दोस्त सैंड और पो उसको बोलते हैं कि तुम घूम के पोज करो। और वो जैसे ये करता है वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। और फिर हॉस्पिटल में उसके दोनों दोस्त इतना ज़्यादा नाटक कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं सिर्फ स्टेज से गिरा हूँ, बिल्डिंग से थोड़ी ना। फिर उसकी सीनियर पन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच ही आई है। और इतना सुनने के बाद सैंड और पो वापस से ड्रामेटिक हो रहे होते हैं कि कहाँ चोट लगी है।
वो कहता है अरे सिर्फ खरोच आई है, घुटना थोड़ी ना टूटा है मेरा। लेकिन हाँ, मेरे अरमान, मेरा चेहरा, इन सब के टुकड़े टुकड़े हो गए। और तभी वहाँ पे आ जाते हैं आग, और वो आम को लिफ्ट दे रहे होते हैं। लेकिन आम बस वहाँ पे खड़े होते हैं। तो आग उनसे कहते हैं कि इस तरह से मुझे घूरने से तुम अपने आप उड़ के कार में नहीं बैठ जाओगे। तो आम कह रहे होते हैं कि मैं आपको थैंक यू कहने वाला था, लेकिन आपकी ये सारी बातें ना, इससे अच्छा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊं। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, सैंड और पो बाइक पे बैठकर जा रहे होते हैं। और फिर जब वापस से पलट के देखते हैं तो आग एकदम उनके फेस के पास आ गए रहते हैं और कहते हैं थोड़ी देर और मुझे घूरो, क्या पता सच में तुम उड़कर मेरी कार में बैठ जाओ। तो आम कहते हैं कि अब आपको नहीं चिंता हो रही है कि मेरे परफ्यूम, मेरे स्मेल की वजह से आपकी कार गंदी हो जाएगी। और उसके बाद आग उनको पास से स्निफ कर रहे होते हैं। कहते हैं मुझे नहीं लगता आज तुमने कोई परफ्यूम लगाया है। उसके बाद आम को उसके रूम के पास छोड़ते हुए आग उससे कहते हैं कि हमारे ग्रुप में बड़े छोटे का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। लेकिन हाँ, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आम कुछ बोल पाते उससे पहले यहाँ कहते हैं तुम पता लगाओ कि वो क्यूट इंजीनियरिंग बॉय वाला जो पेज है उसका एडमिन कौन है। अब ये सुनकर आम इतना ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हाँ हाँ मैं हेल्प करूँगा, और उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद आम रूम में अपने दोस्तों के साथ, मतलब सैंड और पू के साथ बैठा होता है और कह रहा होता है कि आग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, एक दिन मैं इनका मुंह ज़रूर तोड़ूंगा। जिसपे पो कहता है तुम्हें पता है ना, हम जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं एंड में उसी के साथ रहना होता है। तो आम कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो कि उसके। और उसके बाद सैंड और पो मिलकर आम को टीज कर रहे होते हैं कि बताओ हम आग की साइड क्यों लें, क्या वो आम से बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब आम सोच रहा होता है वो तो है। क्या वो आम से बहुत ज़्यादा लंबा है। तो आम सोच रहा होता है हाँ वो भी है। क्या आग आम से बहुत ज़्यादा कूल है। वो आम सोच रहा होता है हाँ हाँ वो तो बहुत कूल है। और उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, अब आज के बाद मुझे कभी भी आग का चेहरा ना देखना पड़े। और उसी के अगले दिन जब ये तीनों बाहर आते हैं अपने बिल्डिंग से, तो आग अपनी कार लेकर खड़े होते हैं, आराम से कार में बैठने के लिए कहते हैं। तो हम मना कर देते हैं कि हम खुद से चले जाएंगे कॉलेज, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ये कहकर वो पीछे अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। उसके दोनों दोस्त ऑलरेडी आग के कार में बैठ गए रहते हैं। और फिर ना चाहते हुए भी आम को इन सब के साथ आना पड़ता है। फिर कैंपस पहुंचने के बाद आम और आग उतरने के बाद एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो पो सैन से कहता है कि अरे जाके रोको वरना ये दोनों अभी लड़ाई कर लेंगे। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी जो है आग को थैंक यू बोलते हैं और आम से जबरदस्ती थैंक यू बुलवाते हैं। मतलब बोलता नहीं है वो, लेकिन हाथ जोड़ के हाँ उसका सर वर झुका के फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर आग जब अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो उसमें से एक दोस्त पूछ रहा होता है कि आज तुम इतना लेट कैसे हो गए। जिसपे वो बोलते हैं कि अरे मैं लेट से ही उठा था। फिर उसका दोस्त कहता है कि आज शाम में तुम आ रहे हो ना, हमने बहुत अच्छी जगह बुक करी है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं। तो वो एकदम शॉक्ड होके उठ के कहता है कि तुम अब ये मत कहना कि तुम परफेक्ट एंड लाइनर वाले ग्रुप में जा रहे हो, मतलब उन लोगों के साथ पार्टी करने। ये सुनकर आग एकदम चुप। फिर वो लोग बोलते हैं कि पहले तो तुम कभी नहीं गए। तो आग बोलते हैं अभी मैंने नया नया शुरू किया है केयर करना। इधर आम बैठा होता है सैंड और पो के साथ और उसके पास बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसे दिया होता है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और बताती है मेरा नाम एगुन है। और उसको देख के आम इतना ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और फिर उसके बाद कहता है कि हाँ हाँ बताओ ना तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं ना तुम्हारे ग्रुप में वो जो आग है ना उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और आम के सारे सपने टूट जाते हैं। फिर वो बोलती है मैंने उसे कई जगह पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी पर उसने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करी, तुम उसको बोलो ना कि वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। और बेचारे को ना चाहते हुए उसकी ये बात माननी पड़ती है। इधर फुटबॉल ग्राउंड पे हम आग को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो अपना बैग उठाकर जा रहे होते हैं। जिस पर उनके दोस्त पूछते हैं कि अरे अभी सेकेंड हाफ का मैच बाकी है। तो वो बोलते हैं अरे मैं कुछ पीने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं इतने सारे स्नैक्स तुम्हारे लिए रखे हैं, इसमें ठंडा गरम यहाँ तक कि प्रोटीन शेक्स जैसे ड्रिंक्स पड़े हैं, तो तुम क्या पीने जा रहे हो। जिसमें बोलता है अरे मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर कैंटीन में आम ऑर्डर कर रहा होता है अपने लिए पीच टी, और तभी पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है वाटर। और वो डर के पलट के देखता है तो आग खड़े होते हैं और फिर आगे बढ़कर आग पीच टी और वाटर के लिए पे कर देते हैं। और उसके बाद जबरदस्ती आम के साथ बैठकर खा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आम उनसे बोलते हैं कि मेरी एक दोस्त है और वो चाहती है कि आप उससे बात करें, तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आग इस पे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। फिर आम उठ के वहां से जाने लगता है तो वो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से उठ कर गए तब तो मैं कभी भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
फिर आगे आग कहते हैं चलो मैं तुम्हें कॉन्डो छोड़ देता हूँ, जिस पे वो कह रहे थे कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रस्ट्रेट होकर आग जो है आम के आगे से प्लेट उठा लेते हैं। अब इस टाइम पे आम एक रोता सा चेहरा बना के कहते हैं कि अरे मैंने वो लास्ट बाइट नहीं खाया, वो बहुत ही क्रिस्पी सा पोक है, मुझे वो खाना है, प्लीज़ मुझे खाने दीजिए प्यार। और इतना सुनकर आग एकदम पिघल जाते हैं और उसके बाद वो अपने हाथ से उन्हें खिलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे रूम पे चल के वहाँ पे शार लूँगा। तो आम कहते हैं जी नहीं, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं उन्हीं लोग के साथ जाऊँगा। तभी आग उनके आगे से फ़ोन ले लेते हैं और उनके दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अपने दोस्तों को बोलो कि तुम मेरे साथ जा रहे हो। तो आम कहते हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? जिस पे आग सिर्फ अपनी उंगलियां मोड़ते हैं और आम डर के मारे अपने दोस्तों को कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं निकल रहा हूँ। फिर वो लोग आम के रूम पे होते हैं और वहाँ पे आग शार लेकर बाहर निकलते हैं और आम गेम खेल रहे होते हैं। और जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो आग शर्टलेस होते हैं। उनको ऐसे देख के कहते हैं अरे तुमने शर्ट क्यों नहीं डाली है? तो वो कहते हैं अच्छा ये बताओ इनमें से तुम्हारा बेड कौन सा है? और उसका जाकर वो उस बेड पे लेट जाते हैं। और उसके बाद आम उनको खींच रहे होते हैं, बेड से उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद ही आग के ऊपर गिर जाते हैं। और फिर आग उनको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आम कहते हैं आपको बहुत मज़ा आता है ना मुझे परेशान करने में? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें परेशान थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने जूनियर का वेलकम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आम कहते हैं मैं आपका नहीं आपके जूनियर का जूनियर हूँ। और इसके बाद आग उन्हें पलट देते हैं बेड पे और उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके एकदम फेस के करीब आकर एकदम मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा और मैं किसी से भी उलझना नहीं चाहता। और आम सिर्फ देख रहे होते हैं और फिर अपने ऊपर से उनको हटाते हुए कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आपको जितनी देर यहाँ रहना है रह लीजिए, वैसे भी कल मैं ये ब्लैंकेट ही नहीं ये पूरा बेड ही जला दूंगा। और आग सिर्फ स्माइल कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।